साढ़े शाहीन साहब हूँ जी, हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे माशाल्लाह। इन्होंने मैं दरख्वास्त कर सके जिस ने नाज़रीन ने साढ़े ने दुआ की दरख्वास्त की थी, अल्लाह पाक उन्हें जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो ऐसा उन्होंने की भी है, की भी फर्दन हर बंदे से जिससे इल्तिजा की है और उस से ना कहन की ऐसा दुआ की बिल्कुल। हरम शरीफ में खड़ा हो गया और बगैर किसी लालच के ना तो कुछ देना चाहो तो दे सकते हो कभी 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 मना नहीं कर दिया खासकर आपने मौलाना साहब से। हाँ जी मौलाना साहब आपने जड़े लो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होना से। और अगर कभी कोई देना चाहो तो दे सकते हो, कोई मसला नहीं। कम से कम सब्सक्राइब भी चाह दो, कम से कम लाइक ही चाह दो, कम से कम कमेंट्स ही चाह दो, कम से कम शेयर भी चाह दो। सब्सक्राइब करो माशाल्लाह। तो अच्छी अच्छी वीडियो लब सुन बड़ी इन्फॉर्मेटिव कहूँ कि इस तरह सारे खुशकिस्मती के माशाल्लाह पढ़े लिखे नहीं तो ऐसे जाल आदमी जो असां ॿुधाए था आगे तो दसंदे लेकिन तुसां हर शइ एग्जैक्ट तरीक़ा तुसां दसी से साढ़े नाल बंदे सुन बकायदा दसो, ठीक है जी। हाँ जी उसके बारे फिर मतलब मुख्तसर तारुफ भी इंशाल्लाह होना चाहिए। जो गाइड ने ना वो सारे हर एक मकाम ने जो तफसील दसी ने तो नोट करियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक गाइड कौन तारू महमूद साहब हूँ आओ जी। अच्छा आओ जी 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 आपको इंशाल्लाह देते बेहतर तरीके से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी आपने देना जी जी। तो जो हमारे रेफरेंस से आएगा जी, जो हमारे रेफरेंस से आएगा आपने प्लीज़ उनके लिए जो ना ना बिल्कुल नाले मतलब पढ़े रखे जी असा 10 सुन ना के आए थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारा ग्रुप है शिरका नदा ग्रुप ऑफ कंपनीज रावलपिंडी सदर में हमारा हेड ऑफिस है माशाल्लाह। 194 का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोटा है हर साल का अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हमारी कंपनीज हैं जी। और इसके अलावा अल हकीम मुनज़्ज़म के नाम से सऊदीया में हम रजिस्टर्ड हैं जी जी जी। क्लस्टर बना है अल हकीम मुनज़्ज़म के नाम से। अच्छा माशाल्लाह। तो बाकी ये जो फॉरनर है तकरीबन 50% हमारा फॉरनर है जी। जैसे आप भाई जी जी और यूके से हमारे दोस्त वगैरह है। पैकेज की हमारी डिटेल तफसील ये है कि हम हर साल तकरीबन जो पैकेज करते हैं वो विदाउट अजिया करते हैं। अच्छा विदाउट शिफ्टिंग एक ही जगह पे जब आप यहाँ आते हैं क्योंकि इसका मेन एडवांटेज ये है कि इतने दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं 18-20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कुछ दोस्त आते हैं जी जी और आके उम्रा करते हैं। उसके बाद आप सिर्फ मक्का के पास ही आप रहते हैं जी जी। बाकी जो डेज होते हैं वो आपको हरम के अंदर नमाजों का मौका मिलता है, हरम के अंदर भी रहते हैं और फिर यहाँ से ही आप एहराम बांधते हैं और चले जाते हैं हज पे हज करके वापस आप मक्का में अपनी राइश इसी पे आते हैं जिस पे पहले दिन आप आए थे। इसका फ़ायदा ये है एक तो यानी शिफ्टिंग नहीं होती, डिस्टर्बेंस नहीं होती कि आप यहाँ से दूसरी जगह पे इसको विदाउट अजिया शिफ्टिंग कहते हैं। अच्छा तो एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ये पैकेज है स्टील इसको कहते हैं जी। बाकी राइश अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कुबरी मिसफला के अंदर है जी। अगर आप ये दिखा सकें तो ये मक्का में ये कुबरी मिसफला है, दूसरी तरफ ये इसको कुबरी मिसफला कहते हैं। कुबरी मिसफला हाँ। अच्छा इसके अंदर है यहाँ से तकरीबन 1000-1200 मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा ये जो पैकेज है ये कंफर्टेबल रहता है, खास करके हाजी के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। जी हाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता। अच्छा डिस्टर्ब नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पैकेज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, तौफीक दे और इस्तकामत दे कि जिस चीज़ पे आप खड़े हैं उसी पे खड़े रहें अपनी बात पे। बाकी आपको इंशाल्लाह जी हाँ जी हाँ ना हमारे लास्ट ईयर हमारे बंदे आए थे इखलाक साहब वो मुद्दसर साहब तो उन्होंने हमें बताया था तो हम लोग आए हैं सब और अगले दफ़ा इंशाल्लाह और ज़्यादा आएंगे। तो पाकिस्तान से भी आएंगे, अमेरिका से भी आएंगे और इंग्लैंड और कनाडा से भी इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा जी इन्हों का अच्छा सिस्टम भी सारा है ना फिलहाल क्योंकि साढ़े पिछले साल भी बंदे साढ़े आए तो ओवरऑल काम अच्छा आया। सारी आवाम जा रही है।
ہوٹل کی گلی تے جا رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں یہ ساڈا گروپ سارا بس دیکھو پڑے تو یاد ہاں فوٹو والے ہاں وہ گرائے سے غازی سے اچھا جا گئے فرمائے ایسا بھائی جان گانے والے بھائی میری آواز اب تک تو پہنچ رہی ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بطور گائیڈ بھیجا گیا ہے آپ کے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہیں انہوں نے جو آیت وغیرہ پڑھی ہے بڑی برکت والی چیز ہے یہ اور حج کے بارے میں بڑی باتیں انہوں نے قیمتی کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں لیکن اس وقت ہم جہاں جس پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں اس پہاڑ کی ڈیٹیل آپ کو بتانے کے لیے پہاڑ سے گاڑی سے نیچے اتارا گیا ہے اگر آپ لوگوں کی توجہ ہے دھونے کی طرف نہ جائے تو میں شروع کروں گا الحمدللہ جبل سور کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس سب سے پہلی بات کہ اس پہاڑ کو جبل سور کیوں کہا جاتا ہے پہاڑ کو جبل سور کیوں کہا جاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور اس پہاڑ کو دور سے دیکھیں اس کی شکل بیل کی طرح ہے بل کی طرح ہے یہ پہاڑ بیل سے مشابہت رکھتا ہے اس لیے اسے جبل سور کہا جاتا ہے نمبر 2 ہم تمام یہاں پہ پہنچے ہیں اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے اور آج زیارات سے چھٹی ہے اور اس لیے یہاں پہ اس وقت ہمیں دوسری بسیں نظر نہیں آ رہی ورنہ یہاں پہ سینکڑوں بسیں کھڑی ہوتی ہیں یعنی ہزاروں لوگ فقط اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایک دن میں تو اس پہاڑ کو کیوں دیکھا جاتا ہے ہم اس پہاڑ کو کیوں دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم اس پہاڑ کو فقط اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس پہاڑ کے پر رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ تو یہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بتا چکے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے تو جب تیسرا واقعہ کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں شہید کرنے کا پروگرام بنایا تب رب تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر مکہ سے ہجرت کر جائیں شہر مکہ کو چھوڑ دیں تو رسول اللہ نے جو پہاڑ کا سفر کیا شہر مکہ کو چھوڑا کفار مکہ کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے چھوڑا اور نمبر 4 کب چھوڑا دن کے وقت یہ ہجرت کا سفر شروع ہوا یا رات کے وقت سفر کب شروع ہوا تھا جی رات کے وقت شروع ہوا ماشاءاللہ اور نمبر 5 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ یہ علامہ صاحب بتا چکے آپ کو کہ 5واں واقعہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں نبی پاک کے شریک سفر ہجرت تھے اور 6واں واقعہ جس پہاڑ کا بلکہ ہجرت کا سفر شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی آج رات آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں میرے گھر میں کفار مکہ کی جتنی بھی امانتیں موجود ہیں یہ کفار مکہ کو لوٹانے کے بعد آپ نے مکے سے ہجرت کرنی ہے اور 7واں واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کے لیے اپنے گھر کا ڈور اوپن کیا ہجرت شروع کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف کفار مکہ تلواریں لیے کھڑے ہیں آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ یہ آیت کریمہ پوری پڑھی مٹی کے اوپر دم کیا مٹی کفار کی طرف پھینکی اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو اندھا کر دیا اور رسول اللہ ان کے درمیان سے گزر گئے مگر کفار مکہ برے نبی کو نہیں دیکھ سکے اور 8واں واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اس پہاڑ کی طرف آ رہے تھے اس پہاڑ کے اور رسول اللہ کے گھر کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام کتابوں میں ہزورہ لکھا ہوا ہے ہزورہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں اور مڑ کر پیچھے حرم کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر مکہ تو رب تعالیٰ کی بڑی ہی مقدس اور برکت والی زمین ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا چھوڑ کر نہ جاتا 9واں واقعہ اسی پہاڑ کے اوپر غار کے اندر سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اوپر کیا کیا تھا کاٹا تھا ڈنگ مارا تھا اور 10واں واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر یا حکیم کو نہیں بلایا تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یا اپنا تھوک مبارک لگایا تھا اور زیادہ سارے کا سارا ختم ہو گیا تھا یہ رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اچھی بات میں سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ اور 11واں واقعہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے
इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे तो रब ताला ने एक स्पाइडर को, एक मकड़ी को भेजा था जिसे जाला लगाकर गाट का मुंह बंद कर दिया था। और 12वां वाक़या रब ताला ने कबूतरों को हुक्म फरमाया और एक कबूतरी ने आकर गाट के इंटरस पे अंडे दे दिए और अंडों के ऊपर बैठ गई। और जब गाफर गाय के सामने पहुंचते हैं वो देखने के गार है, इसके अंदर इन आउट होने का रास्ता भी है, मगर इसके अंदर कोई भी इंसान दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर दाखिल हुए होते तो ये नाजुक तरीन मकड़ी का जाला और कबूतरी के अंडे दोनों ही चीज़ें टूट गई होती। तो हमारे इस्लाफ ने किताबों में लिखा है कि ये उन्हीं कबूतरों की नस्ल है जिन कबूतरों ने गारे शोर में, ये कबूतर जो है पूरे मक्के में जो भी कबूतर मौजूद हैं, ये उन्हीं कबूतरों की नस्ल है जिन कबूतरों ने इश्क़ मुस्तफ़ा में गारे शोर में ज़रूर अदा किया था। और 13वां वाक़या इस गार के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया हुआ है। 14वां वाक़या ये 3 दिन रसूलुल्लाह के लिए हरम से खाना और जमजम अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ पहुँचाया करती थी। और 15वां वाक़या रसूलुल्लाह के लिए इस पहाड़ के ऊपर ताज़ा दूध भी 3 दिन पहुँचाया जाता था, ताज़ा दूध भी पहुँचाया जाता था इस पहाड़ के ऊपर। और 16वां वाक़या इस पहाड़ की बुलंदी 5413 फीट है, 5413 फीट इस पहाड़ की बुलंदी है जो किताबों में लिखी हुई है और गार की इंटरेस्ट में भी लिखी हुई है। और 17वां वाक़या इस पहाड़ के ऊपर रसूलुल्लाह को कुफार मक्का की खबरें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ दिया करते थे। और 19वां वाक़या जब कुफार मक्का इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते गार के करीब पहुँच गए, गार के अंदर से अबू बकर सिद्दीक़ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िर तो हमारे इतने करीब आ चुके हैं कि अगर वो अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो हमें देख लेंगे और वो कत्ल करने के लिए आए, क्या किया जाए। उस वक्त रब तआला ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आप गम न करें इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है। ये 19 वाक़यात मैंने आपको पहाड़ के बताए हैं। और 20वां वाक़या ये गार पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे है, इन पहाड़ के बिल्कुल सर पे है और रसूलुल्लाह की क़याम से लेकर आज तक असल हालत में है, ओरिजिनल हालत में है। और इस गार के अंदर एक वक्त में 2 अफराद नमाज भी अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए और शहर मक्का की बरकतें नसीब फरमाए। बाकी बातें गाड़ी में बैठ कर करेंगे। हाँ जी, तुम अपना नाम दसो जी। ये हाफिज़ तारिक महमूद मेरा नाम। हाफिज़ तारिक महमूद तुम्हारा नाम है जी, तो तुम्हारा कभी के मतलब रोल है? सर मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हाँ आज 2024 का 2024 ਤੁਸੀਂ चीफ कोऑर्डिनेटर हो जी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? मेरी जिम्मेदारियाँ ने सर तमाम हज्जाज कराम का जितना अराइवल है जी जी, जितना डिपार्चर है जी जी, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सिर्फ मक्का शरीफ की या मदीना टोटल जो है यहाँ से खुसूसन जो जितने ओवरसीज हैं उन सबको मैं देखता हूँ। अच्छा, आप अपना नंबर अगर शेयर करना चाहें तो मेरा नंबर है सर पाकिस्तान का 0308 5030296, यही व्हाट्सएप भी नंबर है और यही नंबर है। इंशाल्लाह हमारे जो रेफरेंस आएगा आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, ज़रूर। ठीक है, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। माशाअल्लाह आज यूज़फ़र साहब ये साढ़े होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, उधर नमाज अदा की जोर दी तो मुलाकात होगी अगले भी।